ये बताइए कि आपको लाठी से जो मारा गया है तो उसमें महिला सिक्योरिटी थी कि पुरुष सिक्योरिटी थे? नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लंका क्षेत्र में स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल के कर्मचारी व डॉक्टरों की बेखूब बलवंत बर्बरता नजर आई। आज मैं बीएचयू के बगल में हॉस्पिटल हेरिटेज, डॉक्टरों को भगवान माना जाता है और सारे लोग जितना भगवान का सम्मान करते हैं उतना डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों के साथ डॉक्टरों की ये पोजीशन बनारस में हो गई है, जो कि स्वयं यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हेरिटेज में मैं आया और यहाँ पे देखा कि यहाँ परिजनों के साथ लाठी डंडे से स्वागत की जा रही है। और अभी आपके सामने कुछ परिजनों का मैं बाइट लिया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि उनके घर के कुछ परिजनों से और उनके साथ आए हुए 2-4 लोगों से मैं बाइट। ये देखिए जरा सा उनको दिखाइए भाई साहब, जरा सा आप हट देंगे, जरा सा आप ये देख रहे हैं सामने कि ये देखिए देखे नहीं देना लोग यहीं पर 2 बजे देखा, 4 बजे देखा, 6 बजे डंडा निकाल के मारा गया। वहाँ से डंडा निकलवा के पिटवा लोग। बताओ भैया कैसे हुई, ऐसे हम लोग बच्चे कैसे कर जाओ बताओ। यहाँ देखो बोलो कहीं लोग क्या अच्छा काम नहीं किया। मरीज को मेरा मरीज माँ मेरी गई, उसके बाद ये कौन सा काम होता है। आप मरीज को देखने दीजिए, 2 बजे देखेंगे, 4 बजे देखेंगे, 5 बजे दिखाएंगे, लास्ट में आके बोल रहे कि मरीज मेरा। अच्छा, ये कितने लोग को चोट लगा हुआ है? यहाँ कम से कम 5 लोगों को लगा हुआ है। लाठी इनके तरफ से आई है, हम मरीज को लेके आएंगे, लाठी लेके आएंगे। लाठी तो यही निकाले हैं, वही कोने से निकली है, देख लीजिए वही कोने से लाठी निकली है, उसी में लाठी था, उसी में से लाठी फेंके हैं। मैं चाहूँगा कि जरा सा उधर दिखावें आप और अपने गार्ड को जाके नीचे का पट्टी बनवा दी है। ये बताइए कि आपको लाठी से जो मारा गया है तो उसमें महिला सिक्योरिटी थी कि पुरुष सिक्योरिटी थे? अच्छा, तो ये मतलब ये तो बता रहे हैं कि इनको चोट आया है, गार्ड को चोट आया है, तो ये दोनों पक्ष में लड़ाई हुई है, ये तो बता रहे हैं। हम लोग को मम्मी क्या था तो मम्मी थोड़े से कह रहे थे कि मैंने नहीं दिया गया, यही सब बोल रहे थे। तो थोड़ा ये गार्ड जो था ना, वो बाहर से डंडा को, जो गार्ड वाला डंडा होता है, हाँ, वो लेकर अंदर आया। अच्छा, और वही निकालने का लेकर चलाने लगे। उसमें मैं अपने लड़के को पकड़, अपने भाई को पकड़ रही तो हमको में लगा। अच्छा, मतलब कितने गार्ड थे जो मारने वाले थे? इनकी संख्या कितनी थी? 22 गिनती तो नहीं किए, लेकिन 6-7 होंगे। सब डंडा ऐसे लेकर भी हम लोग के सबको खेल। कितने लोग थे, कितने गार्ड, एक अंदाज बताइए कि कितने गार्ड थे जो कि मतलब मार रहे थे? पब्लिक उसमें घुसे थे, क्या पता सब था, 5-6 ऐसे होंगे। इतना ले लाठी ले आया। हाँ, आप बताइए, मान लीजिए वो बोलने लायक नहीं है, आप बताइए कितने गार्ड थे? उसमें पता थोड़ी चलेगा, जनता था। अच्छा, थोड़ी कर लोग थे उसमें। तो किस चीज़ से मार रहे थे? हम खड़े थे तो उधर से इतना लाठी पकड़ाया, हाँ, वही गार्ड और वही लाठी चलाने लगा, उसी में पिटा गई। अच्छा, उतना लाठी कोई गार्ड पकड़ाया और ये लोग लाठी चलाने लगे। खड़े थे, पकड़ाया, अब हम गिनती तो नहीं किए। चलिए ठीक। आज एक मरीज की मृत्यु हो जाने पर जब उनके परिजन विरोध किए कि मैं कल से भर्ती कराया हूँ और मुझे मेरे मरीज से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और उसके बाद कहा जाता है कि आपके मरीज अब नहीं रहे, इसका विरोध करने पर हॉस्पिटल प्रशासन ने लाठी और डंडों से परिजनों की पिटाई कर दी। और जब परिजन मुकदमा लिखाने की बात कही तब हॉस्पिटल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से अपने एक गार्ड केसर पर बैंडेज बांधकर परिजनों को धमकी दी, अगर तुम केस करोगे तो मैं अपने गार्ड का सीटी स्कैन करवाकर तुम्हारे ऊपर भी केस करूंगा। तब परिजनों के कहने पर पत्रकार घाट से मिलने गए और उनका बैंडेज खुलवाया, जो आप देख सकते हैं पूरी नाटक की ढंग से ब्लू रची गई है। और जब बैंडेज खुलवाया गया, हल्का सा खरोच जो कि आप के सामने नजर आ रहा है, वो आप
अपने सामने फुटेज में देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद मोदी जी के कार्य क्षेत्र जहाँ के सांसद हैं वहाँ पे हॉस्पिटलों की यह पोजीशन है कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हेरिटेज बनारस लंका पे, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखावें कायदे से। लंका बीएचयू हॉस्पिटल के बगल में हेरिटेज है और जहाँ पे मैं पीड़िता को जाके देखा हूँ। पीड़िता की मौत हो गई है और उनके परिजनों को लाठी और डंडे से ज़बरदस्त पीटा गया और इनके यहाँ एक व्यू बनाने के लिए इनके गार्ड पूरे सर में पट्टी बांध रखे थे, जिनका मैं जो है कि पट्टी खुलवाया और हल्का सा चोट बनाया गया हुआ है। पट्टी देखने के बाद लग रहा था कि मतलब जो है कि आज बनारस में यह पोजीशन है। इस पर सरकार से मैं चाहूँगा और यहाँ के सीएमओ और शासन और प्रशासन से चाहूँगा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की आम पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार और किया जा रहा है जिसका कोई सीमा नहीं रहे थे, तो उनका पारा चढ़ गया। इन्होंने अपना रसूख दिखाने की कोशिश की कि मैं फौजी हूँ और 20 साल मैंने देश के लिए सेवा की है। तो सर, सरहद पे ज़रूर फौजी सेवा कर रहे हैं और हम लोग नतमस्तक रहते हैं, हम लोग बहुत सम्मान रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे ये एक संस्था के बचाव में या व्यक्तिगत रूप में अपने बचाव में फौजी होने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ये कहाँ उचित है? आप मुझे बताएं कैसे उचित है? अच्छा, वो महिला जो बता रही हैं आप भर्ती हैं, तो वो कैसे भर्ती हो गई? मतलब जो है कि गार्ड इनके मारे हैं। गार्ड इनके गार्ड जब पता चला कि रात भर देखने नहीं दिया किसी को जी, और जैसे ही पता चला कि गुजर गई हैं तो लोगों ने, जब इनके परिजनों ने कहना शुरू किया कि भाई आपने मुझे देखने भी नहीं दिया, बताया भी नहीं कि कैसा हाल रहा उनका जी, तो ये आक्रोशित हुए और इन्होंने डंडे निकाल लिए और महिला बीच में आ गई, उसको बहुत चोटें लगी। यानी कि ये मतलब इनके तरफ से जो मारने वाली थे वो गार्ड में पुरुष थे कि महिला थे? गार्ड पुरुष है। इनके यहाँ महिला कोई भी सुरक्षा कर्मी मुझे नहीं दिखी और न है। फोटो वीडियो भी बनाए गए हैं। अच्छा, ये पुरुष गार्ड जो है महिला को इतना मारे कि भर्ती हो गई है? जी जी, वो इसी हॉस्पिटल में है, उनसे भी मिला जा सकता है। जी बिल्कुल मिलेंगे हम। और ये सब बात इन उच्चाधिकारियों को कहने से ये मुंह से तो मान रहे हैं, लेकिन ये जांच मैं करूंगा। और साथ ही इन्होंने एक प्लॉटिंग शुरू कर दी है जो कि मुझे अभी संज्ञान में आया कि इन्होंने अपने गार्ड का भी मेडिकल करा लिया है और अच्छा, उसका सिटी स्कैन करा रहे हैं, जबकि गार्ड के हाथों में लाठी है, गार्ड लाठी चला रहा है और इन्होंने गार्ड का। तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि ये सही जांच करेंगे और सही रिपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये परिजनों को जो है कि मतलब लाठी यहाँ पीटा गया। जी जी। और यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की क्या एक्टिविटी है? पुलिस तो अभी पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस तो आगे समय से और वो पुलिस सहयोग में खड़ी है और मामले को समझने की कोशिश कर रही है, साथ में ही है। हाँ गार्ड साहब, ये बताइए कि आप लोग जो है कि अगर किसी का पेशेंट मर गया है उसके बाद आप लोग जो है कि पुरुष होकर लाठी डंडा से उसको पीट रहे हैं और आपको चोट कैसे लगाई, ये बताइए जरा। फर्स्ट टाइम मैं सर सुबह मॉर्निंग ड्यूटी में आया हूँ। हाँ। हम लोग पोस्ट पकड़ चुके थे 8 बजे। उसी बीच 8:15 बजे के बीच ये सूचना मिला। ऊपर से हमारे गार्ड लेडीज फ़ोन की कि मतलब ऊपर आईसीयू में पेशेंट। जरा सा मुझे आप ये बताएं कि अभी ये सारी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं और आप यहाँ पे मौके पे पहुँच चुके हुए हैं और इसमें महिलाओं को पुरुष गार्ड अगर दौड़ा के मारे तो उस पर आप लोग अभी तक क्या कार्रवाई की है और इसका फुटेज कहाँ है और किस फुटेज को रोका गया है और कौन से फुटेज, क्या सारे फुटेज आप हैंडओवर कर लिए हैं? जितने फुटेज दिखाई दिए उतने फुटेज मेरे कांस्टेबल के पास है जी, और कुछ कैमरे इनके बंद हैं। कुछ कैमरे बंद हैं? क्यों बंद है? वो क्यों बंद है और कब से बंद है? ये मतलब खराब है, अभी उसको तो फिर देख लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उस कैमरे में जो है कि वो पीटते हुए सीन था इसलिए उसको ब्रेक कर दिया गया है? बारम्बार पूछा गया क्योंकि सुबह ही कांस्टेबल फैंटम में आए थे, वो ऑलरेडी पूरा सिटी में देखी, मैं स्वयं आके इस पर तस्वीर भी देखे हैं। उसके बाद फिर मैं पर्जन में अपना बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम दोनों बाहर थे बोलते हैं जी। बात क्या होगी, हम लोग को फुटेज दिलवाई जाए। कैमरा कब से खराब है वो वाला? फुटेज मिल जाएगा भाई, फुटेज दी जाए। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। पच का ही लेंगे।
मैं योगिता तिवारी हूँ, जी व्यापार मंडल के संरक्षक हूँ, समाज सेवी हूँ। और जैसे ही मुझे खबर मिली कि हेरिटेज में इस तरह की स्थितियाँ बन गई हैं, जी। तो हम लोग यहाँ के उच्चाधिकारी और एक फौजी साहब हैं जो यहाँ का कोई पद लिए हुए हैं, जी उनसे बात करने, उन्होंने हम लोगों को बात करने के लिए बुलाया और कुछ देर तो उनकी बातें सुनी गई और उन्होंने भी हम लोगों की बातें सुनी। लेकिन जैसे ही कार्यवाही की बात हम लोगों ने की कि सर जब आप सब कुछ मान ही रहे हैं तो तुरंत कार्यवाही कीजिए और जो भी इसके लिए दोषी हैं उन कर्मचारियों को, स्टाफ को और गार्ड जिन्होंने मारपीट की है। मृतक की बेटी एडमिट है इसी हॉस्पिटल में मृतक की बेटी एडमिट है जिसकी माँ कल गुजर गई और हेरिटेज इन लोगों की लापरवाही और इनके दुर्व्यवहार की वजह से बहुत ही आहत है परिवार। हाँ, लाठी मेरे पास है। अच्छा, इस लाठी से ये लोग मारे हैं? तीसरा लाठी था। अच्छा, 2 लाठी हम लोग छीन के रखे हैं उसका जो है। अच्छा, इसमें कोई कैमरा नहीं है। यहाँ लाठी जो है इसमें रखता है, इसी में से लाठी निकाल के ले गया है वो। अच्छा भाई साहब, पहले अपना परिचय आप बताइए। किसका? आप अपना परिचय बताइए। जी, अशोक कुमार सिंह। अच्छा, किस पद पे यहाँ पे है? सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी पे है। तो ये आप अपने गार्ड का जो है कि बैंडेज खुलवा के परिजनों को दिखाना चाह रहे हैं? हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हाँ, वो लोग खुद देखना चाह रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप लोग को कोई एतराज नहीं है इसमें? हम लोगों को क्या इतराज है। चलिए ठीक। हाँ, आपको तो आपके ऊपर भी चोट आया, लाठी आपको भी लगी? हाँ। ये जो जिस महिला को चोट लगा हुआ है आपकी कौन है? ननद है मेरी बड़ी। अच्छा, तो इनकी यहाँ की महिला गार्ड मारी है कि जेंट्स मारे थे? जेंट्स लोग गार्ड लोग चलाए। अच्छा, टोटल गार्ड यहाँ पे जेंट्स था? अच्छा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।